दोस्तों, क्या आपने कभी अपनी कल्पना में भी सोचा था कि जब एक 140 करोड़ हिंदुस्तानियों के सब्र का बांध टूटता है तो उसकी गूंज कितनी भयानक और विनाशकारी होती है? क्या आपने कभी सोचा था कि एक दिन ऐसा भी आएगा जब भारत की शांति एक ऐसे महा तूफान का रूप ले लेगी जिसके सामने दुश्मन की बड़ी से बड़ी साजिशें और नापाक मंसूबे सूखे तिनके की तरह बिखर कर हवा में उड़ जाएंगे? आज जो खबर मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं, उसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आपके खून में उबाल आ जाएगा और आपका सीना गर्भ से 56 इंच का नहीं बल्कि पूरे 100 इंच का हो जाएगा। जरा अपनी आंखों के सामने उस दृश्य को लाइए। एक तरफ भारत के सबसे घातक राफेल फाइटर जेट्स बादलों का सीना चीरते हुए बिजली की गति से दुश्मन के घर में घुसकर काल बनकर बरस रहे हैं, और दूसरी तरफ भारत का सबसे पक्का और वफादार यार इजराइल, जो इस वक्त मिडिल ईस्ट में हमास और गांजा की ईंट से ईंट बजा रहा है, वो अब अपने दोस्त भारत के लिए बांग्लादेश के सामने एक अभेद्य चट्टान बनकर खड़ा हो गया है। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना है। बांग्लादेश में हमारे निर्दोष हिंदू भाई बहनों पर जो जुल्म और अत्याचार किए जा रहे थे, उसका हिसाब अब पाई पाई करके और सूद समेत लिया जा रहा है। खबरें ऐसी आ रही हैं कि भारत ने बांग्लादेश बॉर्डर पर और सीमा के उस पार कुछ ऐसा बड़ा कर दिया है जिससे ढाका में बैठी यूनुस सरकार के पसीने छूट गए हैं और उनकी रातों की नींद हराम हो चुकी है। एक ऐसी गुप्त जानकारी सामने आई है जिसे सुनकर आप अपनी कुर्सी से उछल पड़ेंगे। बांग्लादेश के हथियारों का वह जखीरा जिसे ट्रकों में भरकर गुप्त रास्तों से भेजा जा रहा था, उसे भारतीय वायुसेना ने पलक झपकते ही मिट्टी में मिला दिया है। और जानते हैं इस हमले की सटीक खबर किसने दी? दुनिया की सबसे खतरनाक खुफिया एजेंसी मोसाद ने। बात शुरू करते हैं उस घटना से जिसने रातों रात पूरे दक्षिण एशिया के सैन्य समीकरण को बदल कर रख दिया है। जो जानकारी अभी छण कर आ रही है वो साफ इशारा कर रही है कि भारत सरकार का मूड अब पूरी तरह से बदल चुका है। पिछले कई महीनों से हम देख रहे थे कि हमारे पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में क्या खौफनाक मंजर था। वहां हमारे हिंदू भाइयों के साथ जो सुलूक किया गया वह किसी से छिपा नहीं है। मंदिरों को तोड़ा गया, मूर्तियों को खंडित किया गया और मासूमों के घरों को जलाया गया। हम सब यह खबरें देखते थे और खून के घूंट पीकर रह जाते थे। लेकिन शायद बांग्लादेश की मौजूदा सरकार यह भूल गई थी कि वह किससे पंगा ले रही है। उन्हें लगा था कि भारत एक सॉफ्ट स्टेट है जो अब पीस सिर्फ कड़ी निंदा करेगा, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि यह 1971 वाला भारत तो है ही जिसने उनका देश बनाया था, पर साथ ही यह 2025 का वो न्यू इंडिया है जो अपनी संप्रभुता के लिए किसी भी सीमा को लांघ सकता है। यहीं पर एंट्री होती है दुनिया की सबसे बेरहम खुफिया एजेंसी इजराइल की, मोसाद की। हम सब जानते हैं कि इजराइल इस वक्त अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है, लेकिन अपनी जंग लड़ते हुए भी उसकी एक आंख अपने सबसे अच्छे दोस्त भारत के दुश्मनों पर टिकी हुई है। इसे कहते हैं सच्ची, यानी मोसाद के जासूसों को जो हवा में भी साजिश की गंध सूंघ लेते हैं। उन्हें पक्की खबर मिली कि बांग्लादेश की सेना और कट्टरपंथी गुट मिलकर हथियारों का एक विशाल भंडार एक गुप्त जगह शिफ्ट कर रहे हैं। इन ट्रकों में वह भारी गोला बारूद और मिसाइलें थी जिनका इस्तेमाल भविष्य में भारत के खिलाफ या वहां के हिंदुओं के नरसंहार के लिए किया जाना था। मोसाद ने बिना एक पल गवाए यह सारी जानकारी, ट्रकों के नंबर और रूट का मैप एक हॉटलाइन के जरिए भारत के सुरक्षा सलाहकारों के साथ साझा कर दिया। जैसे ही यह इनपुट दिल्ली पहुंचा, भारतीय वायुसेना के योद्धाओं को गो अहेड का सिग्नल मिल गया। लेकिन दोस्तों, कहानी में अब एक ऐसा मोड़ आने वाला है जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। क्या आप जानते हैं कि जब राफेल के पायलट ने उन ट्रकों को अपने रडार पर लॉक किया तो उसे नीचे कुछ ऐसा दिखाई दिया जिसकी उम्मीद भारतीय कमांड को भी नहीं थी? क्या उन ट्रकों में सिर्फ हथियार थे या फिर कुछ ऐसी चीज भी थी जो भारत के बड़े शहरों को दहलाने की साजिश का हिस्सा थी? क्या राफेल ने उस रात अंतर्राष्ट्रीय सीमा को लांघक कर दुश्मन की छाती पर पैर रखा था? और जब आसमान से आग बरस रही थी तब बांग्लादेशी एयर डिफेंस सिस्टम आखिर क्यों पूरी तरह से अंधा हो गया था? अगले हिस्से में मैं आपको उस टॉप सीक्रेट मिशन की ऐसी रोंगटे खड़े कर देने वाली जानकारी देने वाला हूं जो शायद ही कभी सार्वजनिक की जाए। लेकिन आगे बढ़ने से पहले, अगर आप भारत और इजराइल की इस पक्की और फौलादी दोस्ती के लिए गर्व महसूस करते हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखिए। अब जरा उस मंजर की कल्पना कीजिए जो उस काली रात में बॉर्डर के उस पार हुआ। चारों तरफ गहरा अंधेरा छाया हुआ था, सन्नाटा ऐसा कि पत्ता भी खड़के तो आवाज दूर तक जाए। बांग्लादेशी सेना को लगा था कि अंधेरे का फायदा उठाकर वह अपनी साजिश को अंजाम दे देंगे। उनकी हेडलाइट्स बुझी हुई थी और वह बहुत सावधानी से आगे बढ़ रहे थे, लेकिन आसमान में सन्नाटा तो था पर बादलों के ऊपर साक्षात मौत मंडरा रही थी। भारत का सबसे घातक योद्धा, हवा का सिकंदर यानी राफेल फाइटर जेट अपने बेस से उड़ान भर चुका था। राफेल जिसकी गर्जना सुनकर ही दुश्मन के दिल बैठ जाते हैं,
वह अब बांग्लादेश की सीमा के बेहद करीब था। पायलट की स्क्रीन पर वह तीनों ट्रक साफ नजर आ रहे थे। नीचे बैठे सैनिकों को जरा भी अंदाजा नहीं था कि ऊपर से यमराज उन्हें देख रहा है। जैसे ही राफेल उनकी रेंज में आया, पायलट ने टारगेट को लॉक किया और अंगूठा ट्रिगर पर दबा दिया। राफेल के पेट से निकली वह गाइडेड मिसाइलें किसी भूखे शिकारी की तरह ट्रकों की तरफ लपकी। आवाज बाद में आई, तबाही पहले आई। धमाका इतना जोरदार था कि आसपास की जमीन कई किलोमीटर तक दहल गई। रात का वह गहरा अंधेरा अचानक दिन की रोशनी में बदल गया। वह ट्रक जो हथियारों से लदे थे, एक ही झटके में लोहे के कबाड़ और राख के ढेर में बदल गए। जो बारूद उन ट्रकों के अंदर था, उसने उस विस्फोट की तीव्रता को कई गुना बढ़ा दिया। वहां ना कोई ट्रक बचा, ना कोई हथियार और ना ही उन्हें ले जाने वाले गद्दार। यह सिर्फ एक हमला नहीं था, यह दुनिया को एक संदेश था कि अगर तुम हमें डसने की कोशिश करोगे तो हम फन कुचलना जानते हैं। लेकिन दोस्तों, कहानी यही खत्म नहीं होती। इस हमले के बाद बांग्लादेश के सत्ता के गलियारों में जो हड़कंप मचा है, उसे शब्दों में बयान करना मुश्किल है। ढाका में आपातकालीन बैठकें बुलाई जा रही हैं और वहां की सेना यह सोचकर कांप रही है कि भारत को उनके गुप्त मूवमेंट की इतनी सटीक जानकारी कैसे मिली। उन्हें डर सता रहा है कि अगर भारत उनके गुप्त ट्रकों को उड़ा सकता है तो उनके मिलिट्री बेस और संसद भवन का क्या हाल होगा। और इसी डर के बीच इजराइल ने एक ऐसा बयान दे दिया है जिसने पूरी दुनिया के कान खड़े कर दिए हैं। इजराइल, जिससे आज अमेरिका जैसा महाशक्तिशाली देश भी टकराने से पहले 10 बार सोचता है, उसने साफ शब्दों में बांग्लादेश को चेतावनी दी है। इजराइल के एक वरिष्ठ अधिकारी ने पूरी दुनिया के सामने दहाड़ते हुए कहा कि भारत हमारा भाई है और हमारा रणनीतिक साझेदार है। अगर बांग्लादेश की जमीन का इस्तेमाल भारत के खिलाफ हुआ या वहां की बांग्लादेश की जमीन का इस्तेमाल हिंदुओं के साथ अन्याय जारी रहा, तो हम बांग्लादेश का वह हाल करेंगे जो हमने गाजा का किया है। जरा इस धमकी की गंभीरता को समझिए। गाजा का नाम सुनते ही आज रूह कांप जाती है। इमारतों का मलबे में तब्दील होना और आतंकियों का नामो निशान मिटा देना, यह इजराइल की खासियत है। इजराइल ने साफ कर दिया है कि वह अपने दोस्त की खातिर किसी भी देश को दुनिया के नक्शे से मिटाने की कुत रखता है। यह चेतावनी यूनुस सरकार के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं है। कहां वह चीन और पाकिस्तान के दम पर भारत को आंख दिखा रहे थे और कहां अब उन्हें अपना अस्तित्व बचाना भारी पड़ रहा है। अब मैं आपका ध्यान एक और रहस्यमयी घटना की तरफ ले जाना चाहता हूं, जो शायद आपको मुख्य धारा की मीडिया में देखने को न मिले। एक तरफ तो आसमान से राफेल आग बरसा रहा था और इजराइल धमकियां दे रहा था, वहीं दूसरी तरफ जमीन पर भी एक भयानक खेल शुरू हो चुका। खबर है कि बांग्लादेश के अंदर एक बहुत बड़े मदरसे में, जिसे कट्टरपंथ का गढ़ माना जाता था, वहां एक बहुत ही शक्तिशाली बम ब्लास्ट हुआ है। यह कोई छोटा मोटा हादसा नहीं था। इस मदरसे के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पढ़ाई के नाम पर भारत के खिलाफ नफरत के बीज बोए जाते थे और आतंकियों को ट्रेनिंग दी जाती थी। धमाका इतना जबरदस्त था कि इमारत का एक बड़ा हिस्सा ताश के पत्तों की तरह ढह गया और अंदर मौजूद कई साजिशकर्ताओं के चिथड़े उड़ गए। बांग्लादेश की सरकार अब चीख चीख कर इल्जाम लगा रही है कि यह हमला भारत की खुफिया एजेंसी रॉ और मोसाद ने मिलकर करवाया है। हालांकि भारत सरकार ने आधिकारिक तौर पर इस पर कुछ नहीं कहा है, लेकिन डिफेंस एक्सपर्ट्स का मानना है कि नया रॉ अब पुराने ढर्रे पर नहीं चलता। अब रॉ के जासूस, हमारे वो अनसंग हीरो जिन्हें कोई नहीं जानता, वो दुश्मन की धरती पर पैर रख चुके हैं। वो अब चुपचाप लिस्ट बना रहे हैं और चुन चुनकर उन लोगों का सफाया कर रहे हैं जो भारत की सुरक्षा में सेंध लगाने की कोशिश करते हैं। दुश्मन अब अपने ही साए से डर रहा है, क्योंकि उसे नहीं पता कि अगला धमाका कहां होगा। यह नए भारत की वह नीति है जिसमें सबूत नहीं छोड़े जाते, सिर्फ सबक सिखाया जाता है। इस वक्त अगर आप भारत बांग्लादेश बॉर्डर का नजारा देखेंगे तो आपको महसूस होगा कि माहौल किसी बड़े युद्ध की आहट दे रहा है। भारत ने सीमा पर अपनी सुरक्षा को आयरन क्लैड यानी अभेद्य बना लिया है। भारी भरकम तनब्बे भीष्म टैंक, जो दुश्मन के किसी भी बंकर को मिट्टी में मिलाने की ताकत रखते हैं, उन्हें बॉर्डर पर तैनात कर दिया गया है। उन्नत किस्म के रडार सिस्टम और आकाश जैसी घातक मिसाइलों का मुंह सीधा बांग्लादेश की तरफ मोड़ दिया गया है। इंडियन आर्मी की स्पेशल बटालियन, गरुड़ कमांडो और पैरा फोर्सेस के जवानों की उंगलियां अब ट्रिगर पर हैं। उनके चेहरों का आत्मविश्वास बता रहा है कि अब बस आदेश मिलने की देरी है। यह सब हमें क्या सिखाता है? यह बताता है कि जब देश का नेतृत्व मजबूत होता है तो उसकी सीमाएं और नागरिक सुरक्षित रहते हैं। आज हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा है, क्योंकि हम अब मार खाने वाला देश नहीं, बल्कि घर में घुसकर मारने वाला देश बन चुके हैं। हम अब अपनी शिकायतों को लेकर UN में रोते नहीं, बल्कि अपनी समस्याओं का समाधान खुद करते हैं। राफेल की वो एयर स्ट्राइक, रॉ का वो गुप्त ऑपरेशन और इजराइल की वो कट्टर दोस्ती, यह सब एक नए और शक्तिशाली भारत की तस्वीर है। दोस्तों,
क्या आपको लगता है कि भारत को अब पूरी तरह से आर पार की लड़ाई लड़नी चाहिए? क्या इजरायल की चेतावनी के बाद बांग्लादेश सुधर जाएगा? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें।